class 1. This is your English class and we are going to start new lesson, chapter number 5. This is the chapter number 5, the parrots and the flower. This is a very beautiful story about the two parrots and one flower. तो यहाँ पे दो पैरट्स हैं. दे आर लिविंग इन द गार्डन एंड दे आर फ्लाइंग ओवर. पूरे गार्डन में जो है वो फ्लाई करते हैं, घूमते हैं. इस स्टोरी के अंदर जब वो थक जाते हैं तब वो नीचे बैठ करके यहाँ पे टू पैरट्स हैं और वो जब बहुत ज़्यादा घूम के थक जाते हैं तो ग्रास पे बैठ जाते हैं. ठीक है. और ग्रास पे बैठने के बाद वो फ्रूट्स, लीव्स और बूम्स को खाते हैं. एक बार जब वो इस तरह से बैठ कर के खा रहे थे तब एक येलो फ्लावर देख के बहुत स्कैर्ड हो गया. उसने सोचा कि अगर इन्हें कोई लीव्स या बोम्स नहीं मिला तो ये मेरे फ्लावर पे बैठेंगे और मेरी पेटल्स मतलब पंखुड़ियों को तोड़ देंगे. तो उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इस फ्लावर का स्केयर देख करके ये दोनों पैरट जो है वो फ्लावर से बात करते हैं कि वाई आर यू स्केयर टू अस. तो वो फ्लावर बताता है कि इसलिए मुझे स्केयर हो रहा है आपसे. तो लिटिल फ्लावर को वो बोलते हैं कि हम आगे से कभी भी किसी भी फ्लावर पे नहीं बैठेंगे. हमें नहीं पता आप लोगों को दुख होता है और आप मेरे फ्रेंड बनोगे. तो ये फ्लावर कहता है यस, मैं आपका फ्रेंड बन जाऊंगा. फिर ये दोनों फ्रेंड बन जाते हैं और ये टू पैरट्स हैं ये दिन भर फ्लाई करते हैं पूरी जगह पर और उसके बाद पूरी स्टोरी आकर के फ्लावर के साथ डिस्कस करते हैं. एक बार बहुत हैवी रेन होती है और बहुत हैवी रेन में सारे जो रेन के पत्ते हैं, पेड़ है, वो सब गिर जाते हैं और येलो फ्लावर भी टूट फूट जाता है. जब पैरट्स येलो फ्लावर से टॉक करते हैं तो येलो फ्लावर कुछ रिप्लाई नहीं करता और पैरट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं. उसके बाद आफ्टर 2 डेज़ एक ये ब्लू कलर का फ्लावर होता है और ब्लू कलर का फ्लावर जब पैरट्स को देख के स्माइल पास करता है तो पैरट्स उनसे कहते हैं कि विल यू बी अ माई फ्रेंड. तो फ्लावर कहता है श्योर और फिर वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं. तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट टू पैरट्स एंड फ्लावर्स. तो वी विल रीड द लाइन बाय लाइन. देयर लिव टू पैरट्स इन अ ब्यूटीफुल गार्डन. एक गार्डन में टू पैरट्स लिव कर रहे थे. They lived on a big tree. वो बहुत बड़ी ट्री पे लिव कर रहे थे. They loved to fly around the garden. वो गार्डन के आसपास फ्लाई करने के लिए बहुत खुश हो रहे थे. They loved to fly around the garden. When they were tired, जब वो थक जाते थे, when they were tired, they sat on the grass. वो ग्रास पे बैठते थे and ate worms, एट फ्रूट्स, एट लीव्स, ये सब चीज़ें वो खाते थे. अ लिटिल येलो फ्लावर हर्ड द पैरट्स. लिटिल फ्लावर ने पैरट की बात सुनी. शी वॉज वेरी स्केयर्ड. वो बहुत डर जाता है. ओ नो, क्या होगा. आई होप दीज टू पैरट्स डोंट फाइंड होम्स. इन्हें कोई भी कीड़े मकोड़े खाने के लिए नहीं मिले. दे विल सेट ऑन मी. अब वो तो मेरे ऊपर बैठ जाएंगे. दे विल सिट ऑन मी and tear my petals. और मेरी जो पंखुड़ियाँ हैं उन्हें वो तोड़ देंगे. Which their big help, मेरी मदद करें. The parrots heard the scared of this flower. पैरट ने बहुत ज़्यादा देखा और उसे फ्लावर को जो है उसकी बातें सुनी. They went to talk to her. उससे बातें करने गया. Hello little flower. मैं लिटिल फ्लावर बात सुनो. We did not know, हमको नहीं पता. We did not know that our beak steers the flower. हमारी जो चोंच है इससे फ्लावर्स टूट जाते हैं, ये हमें पहले नहीं पता था. We will never sit on any little flower again. हम कोई भी फ्लावर के ऊपर नहीं बैठेंगे. We are sorry. हम सॉरी बोलते हैं. ठीक है. द लिटिल फ्लावर वॉज हैप्पी नाउ. अब जो लिटिल फ्लावर बहुत खुश हो गया. शी रब्ड हर आइज एंड स्माइल्ड. वो बहुत आँखों को रब करने लगा और फिर हंसने लगा. विल यू बी आवर फ्रेंड्स डियर फ्लावर. पैरट उसे कहते हैं फ्लावर आप मेरे फ्रेंड बनोगे. श्योर, मैं बन जाऊँगा. आई वुड लव टू बी योर फ्रेंड. मैं आपका फ्रेंड बन के बहुत खुश होऊंगा. एवरी मॉर्निंग द टू पैरट फ्लू आउटसाइड इन द गार्डन. गार्डन में वो रोज़ डेली बाहर घूमने जाते. इन द इवनिंग, जब शाम होती, दे कम बैक, वापस आते एंड टोल्ड द फ्लावर एवरीथिंग. फ्लावर को वो सब कुछ बताते. दे सॉ आउटसाइड.
वन नाइट, एक नाइट इट रेन हैवीली, बहुत तेज रेन होती है। द विंड एंड द रेन ब्रोक डाउन मैनी ट्रीज, विंड और ट्री बहुत ज़्यादा जो ट्री है वो ब्रोक डाउन कर देती है। द लिटिल फ्लावर वॉज वेरी हर्ट, लिटिल फ्लावर भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। इट डिड नॉट टेक टू द पैरट्स एनी मोर, वो पैरट्स को इट डिड नॉट टॉक टू पैरट्स एनी मोर। द पैरट्स वर सैड टू लॉस देयर फेयर, पैरट्स भी बहुत दुखी होते हैं कि हमारा फ्रेंड जो है वो चला गया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द सन शाइन ब्राइटली अगेन, द पैरट sat on the grass, they were eating leaves, just then a little blue flower peeped at them. Peeped at them मतलब बाहर निकल के देखता है। It smiled and waved at the parrot. Hello, hey, who are you? Will you be a friend? The parrot made a new friend again. Okay, this is a beautiful story about the two friends, parrot and the flower. Two parrots are there. They are every time moving in the garden. When they tired, they sat on the grass. और जब grass पे बैठते थे तो they started to eat flower, leaves, worms. One day, one flower is worried that if they will not get any worms, so they will sit on me, and after that they will broke down my petals. When जब पैरट ने सुनी ये बात तो पैरट ने बोला कि नहीं, मैं आप लोग पे नहीं बैठूंगा। वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने तय किया कि हम किसी भी फ्लावर पे नहीं बैठेंगे। वन डे रेन हुई, तब वो फ्लावर डिस्ट्रॉय हो गया और कुछ दिनों बाद दूसरा फ्लावर भी आया और उसने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली। ओके, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है। इसकी बुक एक्सरसाइज है राइट एंड रॉन्ग। टू पैरट्स लिव इन द पार्क, तो रॉन्ग आएगा। टू पैरट्स पार्क में नहीं, गार्डन में रह रहे थे। दे एट लीव्स, दिस इज़ द करेक्ट। द लिटिल येलो फ्लावर वॉज वेरी स्केयर्ड, तो राइट है। द टू पैरट्स एंड द येलो फ्लावर बिकम फ्रेंड्स, तो राइट है। ऑल नाइट रेन ब्रोकन डाउन मैनी ट्रीज, दिस इज ऑल्सो राइट। Some activities is here we have to done some sound of the animals and the name of the animals. हमें साउंड से एनिमल को मैच करना है। काऊ मू बोलती है, जो बर्ड्स है वो चर्प करती है, फ्रॉक है जो फ्रॉक बोलता है। इस तरह से हमने जीके में भी बहुत सारे साउंड सुने हैं, तो उस साउंड को हमें मैच करने हैं एनिमल्स के साथ। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में हमने किया था, इसका रिवीजन है। मैच ए एंड ए एन, जो भी वोवल साउंड है उसमें हमें एन लगाना है और जो वोवल साउंड नहीं है उसमें हमें ए लगाना है। आफ्टर दैट दिस एक्सरसाइज इज अबाउट द फुल स्टॉप एंड द कैपिटल लेटर इन इंग्लिश। इफ वी आर राइटिंग अ सेंटेंस, first letter should be capital, and the second thing we have to remember that the last point is we have to make the full stop. तो ये हमारा रूल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ माई नेम इज ममता, तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। माई नेम इज Mamta, the name of the person is also in a capital letter. After that I am to make a full stop. तो this is the correct way to write down a sentence. यहाँ पे सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें स्मॉल लेटर का ही यूज़ हुआ है। आपको फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है और एंड में फुल स्टॉप लगाना है। डू दिस एक्सरसाइज, रीड दिस लेसन 2 times. Goodbye.